श्री गणेशाय नमः। वैशाख मास महत्तम। नारद जी बोले, हे राजन, वैशाख के समान और कोई महीना नहीं है। सतियों के समान दूसरा युग नहीं है। वेद के समान दूसरा शास्त्र नहीं है। गंगा जी के समान दूसरा तीर्थ नहीं है। जल दान के समान दूसरा दान नहीं है। भार्या के समान दूसरा सुख नहीं है। खेती के समान दूसरा धन नहीं है। जीवन के समान दूसरा लाभ नहीं है। अनशन के समान दूसरा तप नहीं है। दान के समान दूसरा सुख नहीं है। दया के समान दूसरा धर्म नहीं है। नेत्रों के समान दूसरी ज्योति नहीं है। भोजन के तुल्य दूसरी तृप्ति नहीं है। कृषि के समान दूसरा व्यवसाय नहीं है। धर्म के समान दूसरा मित्र नहीं है। सत्य के समान दूसरा यश नहीं है। आरोग्य के समान दूसरी उन्नति नहीं है। विष्णु भगवान के समान दूसरा रक्षक नहीं है। वैसे ही वैशाख मास के समान और किसी महीने को शास्त्रकारों ने पवित्र नहीं बताया है। शेष सैया विष्णु को सदा प्रिय यह महीना सब महीनों में उत्तम है। जो मनुष्य विष्णु प्रिय इस महीने को व्रत स्नान आदि के बिना व्यतीत कर देता है, वह सब धर्मों से बहिष्कृत होकर शीघ्र ही उस शरीर को त्याग कर त्रियोगनी में जन्म पाता है। जिन धर्मात्मा मनुष्यों का वैशाख मास व्रत स्नान आदि के बिना व्यतीत होता है, उनके इष्ट पूर्व धर्म संबंधी सब काम व्यर्थ हो जाते हैं। अर्थात जितने धर्म कर्म उन्होंने किए उनके फल नहीं पाते। वैशाख मास में यथासंभव भक्ष्य पदार्थों का नियम पूर्वक दान करने से अवश्य विष्णु लोक प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं। इस संसार में बहुत धन व्यय द्वारा संपन्न होने वाले अनेक प्रकार के व्रत हैं, उनसे देह को कष्ट होता है और संसार में फिर जन्म लेना पड़ता है, किंतु वैशाख मास में केवल स्नान करने से ही पुनर्जन्म से छुटकारा मिल जाता है। सब प्रकार के दान करने से जो पुण्य होता है और समस्त तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता है, वह संपूर्ण फल वैशाख मास में केवल जल दान करने से मिल जाता है। जो मनुष्य स्वयं जल दान करने में असमर्थ हों और ऐश्वर्य पाने की इच्छा रखते हों, वह दूसरे से जलदान करवावें, क्योंकि जलदान सब दानों से अधिक कल्याणकारी है। यदि तराजू में एक ओर संपूर्ण दानों का फल रखा जाए और दूसरी ओर जलदान का, तो जलदान ही फल अधिक होगा। जो मनुष्य मार्ग चलने वालों को जल पिलाने के लिए मार्ग में पौशाला बैठाता है, वह 1 कोटि कुल का उद्धार करके वैकुंठ धाम को जाता है। हे राज सत्तम, प्याऊ बैठाने से देवता, पितर और ऋषि प्रसन्न होते हैं, इसे सत्य मानो, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिसने मार्ग से थके हुए मनुष्यों के लिए प्याऊ बिठाकर उनको जलदान से संतुष्ट किया, उसने ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि सब देवताओं को प्रसन्न कर लिया। हे राजन, वैशाख मास में प्यासे मनुष्यों को पानी पिलाना, छाया चाहने वालों को छत्र देना और पंखा चाहने वालों को पंखा देना चाहिए। इस महीने में जल, छत्र, व्यंजन, पंखा का दान सब दानों से श्रेष्ठ है। और वैशाख मास में कुटुंबी ब्राह्मण को जल से भरे हुए कुंभ का दान न करने से दूसरे जन्म में चातक पक्षी का जन्म मिलता है। हे राजेंद्र, जो प्यासे मनुष्य को शीतल जल पिलाता है, उसे इतने से ही 10,000 राज सूर्य यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य धूप के कष्ट से पीड़ित ब्राह्मण को पंखा झुलाता है, वह इतने से ही सब पापों से छूटकर इंद्र का पद प्राप्त करता है। हे भूप, वैशाख मास में ब्राह्मण को पंखा न देने से सैकड़ों वात रोग होते हैं और अनेक नरकों में कष्ट भोगना पड़ता है। जो मनुष्य मार्ग से थके हुए ब्राह्मण को वस्त्र से हवा करता है, वह संसार के बंधनों से छूटकर विष्णु भगवान के लोक को जाता है। और शुद्ध चित्त से ताड़ का पंखा ब्राह्मण को देने से भी संपूर्ण पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। पंखा शीघ्र सम को हरने वाला पवित्र है। जो मनुष्य पंखे का दान नहीं करता, वह नरक के कष्ट भोग कर संसार में कुष्ठ रोगी होता है। हे मुनिजेश्वर, मानसिक दुखों की शांति के लिए वैशाख मास में एक बार छत्र का दान अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य विष्णु प्रिय वैशाख में छत्र का दान नहीं करता, वह छायाहीन महाकूर पिशाच होता है। माधव, वैशाख मास माधव
वह विष्णु भगवान को प्रिय है। इस मास में जो मनुष्य खड़ाऊ का दान करता है वही हम दूतों का तिरस्कार करके विष्णु लोक को जाता है। वैशाख मास में ब्राह्मण को जूता पहनाने से ना तो संसार में कोई कष्ट मिलता है और न शरीर छूटने पर नरक को ही जाना पड़ता है। जो ब्राह्मण के मांगने पर खड़ाऊ का दान करता है वह कोटि जन्म तक इस लोक में राजा होता है, इसमें संदेह नहीं। मार्ग में थके हुए मनुष्यों के विश्राम के लिए जो मनुष्य स्थान बनवाता है उसके पुण्य का फल ब्रह्मा भी नहीं कह सकते। मध्यांत में आए हुए अतिथि ब्राह्मण को यदि भोजन कराया जाता है तो उसे पुण्य का फल कभी नष्ट नहीं होता। ब्रह्मा ने उसके अंत का निरूपण नहीं किया। हे राजन, अन्न दान मनुष्यों को शीघ्र संतुष्ट करने वाला, इसलिए अन्न दान के समान और कोई दान किसी लोक में भी नहीं है। जो मनुष्य मार्ग से थके हुए ब्राह्मण को आश्रय देता है उसके पुण्य का फल ब्रह्मा भी नहीं कह सकते। भोजन न मिलने पर स्त्री, संतान, घर आदि और वस्त्र, अलंकार, आभूषण सब आशाएं होते हैं। भोजन मिलने पर ही संसार के सब पदार्थ प्रिय लगते हैं। इसलिए अन्न दान के समान और कोई दान न कभी था और न आगे कभी होगा। वैशाख मास में मार्ग से थके हुए ब्राह्मण को जिसने अन्न दान नहीं दिया वह पिशाच होता है और अपना ही मांस खाता है। इसलिए सब लोगों को चाहिए कि अपने ऐश्वर्य के अनुसार ब्राह्मण को अन्न दान करें। हे राजन, अन्नदाता माता पिता आदि को भुला देता है, अर्थात अन्नदाता के प्रति जैसी श्रद्धा होती है वैसी श्रद्धा माता पिता के प्रति नहीं होती। इसीलिए अन्नदान की प्रशंसा तीनों लोकों में की जाती है। माता और पिता केवल जन्म के कारण हैं। विद्वान लोग अन्नदाता को ही पिता कहते हैं। हे राजेंद्र, अन्नदाता में ही सब तीर्थ हैं, अन्नदाता में ही सब देवता हैं, अन्नदाता में ही संपूर्ण धर्म स्थित है। ओम श्री स्कंद पुराणे वैशाख मास महात्म द्वितीय अध्याय। जय श्रीमन्नारायण। राधे राधे।